आपको पता है ट्रोमा के अंदर हजारों लोगों की जान बचती है अगर आज हमारा ट्रोमा सेंटर अगर आज हमारा स्टार्ट हो जाता। और ये ट्रोमा सेंटर किस साल में कब स्वीकृत हुआ, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कितने करोड़ रुपए नवलगढ़ को दिए, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वही पैसा चल रहा है अभी भी वही पैसा चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको मजबूती से, यार शांति से सुन। मैंने आपको कहा कि मैं कोई वो काम नहीं करूंगा जिससे आप सबकी नजरें किसी के सामने झुके। अब कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, आप बुजुर्ग भी कहते हैं कि कई बार राजकुमार हवन करते हुए भी हाथ जल जाते हैं। तेरा उद्देश्य अच्छा था, उस समय का ऐसा वेग था कि समझ नहीं पाए। 2.5 साल निकल गई है, 1 साल की बात और है। मैंने तो सोचा था कि पंचायत चुनाव हो जाएंगे, नगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे, तो एक बराबर के अंदर विकास कार्यों के करने के लिए हमारे चेयरमैन, हमारे प्रधान आपके आशीर्वाद से चल निकलेंगे। लेकिन ये सरकार इतनी डर रही है, बजरलाल शर्मा की सरकार, डरपोक सरकार, कि ये चुनाव भी नहीं कराना चाहती, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती पंचायत चुनाव के, क्योंकि इन्होंने सर्वे करा लिया कि पूरे राजस्थान के अंदर वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता आक्रोशित है। जिस दिन वोट देने का अधिकार आ गया, समय आ गया, उस दिन इसको सत्ता से बाहर करके पटक देगी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मजबूत रहना, नहीं डरना है किसी से। किससे डरोगे? मैंने पिछली बार भी उस समय कहा था, होली के समय, आज भी कह रहा हूं, सामने अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा, मैंने तो उस परिवार को, जिस परिवार को रात रात भर लोग बाग के गेट बजाते गए, गाली गलौज करते गए, और प्रशासन से भी कहा, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से भी कहा कि इतने मत बनो नपुंसक आप लोग, कम से कम जनता का ख्याल रखो। सत्ता आती है, जाती है, न्याय अगर नहीं करेगा अगर यहाँ का प्रशासन, तो फिर जनता किसके पास जाएगी? वापस वो दौर शुरू हो गया। बहुत जल्दी सड़कों पर आम जनता की समस्या को लेकर हम सब उतरने वाले हैं, ताकि आप लोगों को यह महसूस नहीं हो, पीने के पानी के लिए मेरी माता बहनों किसी को मटके नहीं फोड़ने पड़े। हम मजबूर करेंगे प्रशासन को कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखें। आप सबका सादर अभिनंदन करते हुए एक ही प्रार्थना करूंगा कि मां आपका हो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आज जो आपने सम्मान मेरा बढ़ाया है, ये कर्ज के रूप में मेरे सर पर है। मौका आने दो, हमेशा की तरह ब्याज सहित इस एहसान के कर्ज को चुकाऊंगा, आपका काम करके, आपकी सेवा करके। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। एक बाबूजी आए, बोले बहुत मेरी 28 साल की उम्र है राजकुमार, लेकिन तेरे को एक बार मैं विधानसभा में फिर से देखना चाहता हूं। मैंने कहा बाबा जी, आप कहीं नहीं जाने वाले, भगवान आपकी रक्षा करेगा और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बना रहेगा। तो मेरे साथ आप भी सभी गुनगुनाएंगे, और जहां बैठे हैं वहीं से ही, एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल